हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल स्किल बुक्स में। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस कर रहे थे, स्क्वायर रूट्स, फ्रैक्शंस, यूनिट्स वगैरह सब कवर कर लिया है। आज एक नया चैप्टर लेकर आ रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस है अगला चैप्टर आपका। सबसे पहले हम रेशियो सीखेंगे क्या होता है, फिर उसके बाद प्रोपोर्शंस। पहले रेशियो करके उसके क्वेश्चंस, फिर प्रोपोर्शन सीख के उसके क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसी पैटर्न में आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज रेशियो से। दो क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर करना। ज्यादातर वो सिमिलर क्वांटिटीज होती हैं, किसी दो क्वांटिटीज जो कि सिमिलर हो उनको कंपेयर करना, जैसे स्पीड स्पीड, टाइम टाइम, डिस्टेंस डिस्टेंस। ये तो रेशियो को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। जैसे 3:2 ये रेशियो का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। 2:3, ठीक है। ये सब रेशियो के रिप्रेजेंटेशन है। ये जो है ये चीज, ये इससे हम ये सिंबल कह लो आप रेशियो का, ठीक है। तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। कह रहा है डिवाइड 60 इन द रेशियो ऑफ 2:3। कह रहा है 60 को आप ऐसे बांटो कि एक नंबर उसका 2 हो, एक नंबर उसका 3 हो। 2 और 3 मतलब क्या है, उसके एक नंबर 2 पार्ट के बराबर हो और एक नंबर उसके 3 पार्ट के बराबर हो। मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे 60 को पहले बहुत सारे पार्ट्स में बांटना पड़ेगा और मुझे पता करना पड़ेगा कि एक पार्ट कितने का है। फिर उसके हिसाब से मैं 2 निकाल लूंगा। फिर मुझे पता करने पड़ेगा एक पार्ट कितने का है, उसके हिसाब से मैं 3 निकाल लूंगा, ठीक है। तो पार्ट कैसे पता करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, जो रेशियो होता है उसको इस तरीके से लेट कर लेते हैं। लेट कर लेंगे इसको 2x और अगले को कर लेंगे 3x, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पता ये इसका कितना टाइम्स होगा। ये इसका 2 टाइम्स भी हो सकता है, ये इसका 3 टाइम्स भी हो सकता है, ये इसका 1/2 टाइम्स भी हो सकता है। तो मुझे ये नंबर पता नहीं है, यही तो निकालना है। इस वजह से मैंने क्या किया, x मान लिया दोनों को। तो मैं दोनों को x मानने के बाद क्या करूंगा, मुझे पता है कि मैं इस रेशियो में डिवाइड करने जा रहा हूं, तो होल तो इतना ही आएगा। टोटल वो नंबर जो है वो इनके बराबर ही आएगा। तो मैं इनका टोटल करने जा रहा हूँ। 2x + 3x किसके बराबर आएगा, 60 के, ठीक है। टोटल 60 के बराबर आएगा। अब इसी ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे। ये भी x है, ये भी x है, दोनों को ऐड कर सकते हैं, सेम ऐड हो सकते हैं। 2 + 3 5 = 60, x = 60 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया, 12। x = 12। तो x के आ गया 12, तो 2x कितना होगा, 2 × x 12 24, 2 × 3 × 12 कितना हो जाएगा, 36। मतलब ये दो ऐसे नंबर हैं जो इसको 2:3 में डिवाइड करते हैं। ये इसका 2 पार्ट है, ये इसका 3 पार्ट है। दोनों को ऐड करोगे ना तो 60 ही आएगा। करके देख लो, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि 3 मेटल्स को आपने एक रेशियो में डिवाइड कर रखा है। वो रेशियो है 1:2:3। 3 कोई मेटल है, मान लेते कॉपर है, जिंक है और इस तरह की चीजें हैं, उसको आपने डिवाइड कर रखा है 1:2:3 के रेशियो में। अब यहाँ पे 2 की बात हो रही थी, यहाँ 3 हो गए, ठीक है। और उनका टोटल वेट जो आ रहा है वो आ रहा है 72 किलोग्राम, ठीक है। तो फिर से वही बात हम क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, x के बराबर 2x 1x और 3x 1x 2x 3x हो गया। अब इन तीनों का जो टोटल होगा वो किसके बराबर आएगा, उस पूरे मेटल के वेट के बराबर आएगा जिस चीज से वो बना है। कितना था वो, 72 72। तो 1x + 2x + 3x = 72 कितना हो गया, 5 6, ठीक है। 6x = 72। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। x कितना हो गया, 72/6 12, ठीक है। 12 पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। तो 12 हमारा आ गया x। अब यहाँ पे 1x क्या हो जाएगा, 1 × 12, 2 × 12, 3 × 12, 12 24 36। तीनों को ऐड करेंगे, कितना आना चाहिए टोटल, यानी कि 72, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया था कि आप ABC के वेट का रेशियो बताओ। तो वेट का रेशियो यही है कि ये हो गया वेट का रेशियो 12:6
24:36 ये वेट रेशियो निकल के आ गया। ठीक है, हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 3 वाले क्वेश्चंस भी कर लेंगे। 3 का रेशियो होगा तो x के बराबर उसे मानना है, क्योंकि हमें नहीं पता होता ना कि वो कितने से मल्टीप्लाई करने से आएगा। यहाँ पे इस बार 12 आया, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, इसलिए हमने क्या किया, पहले उसको x मान लिया और तीनों का सम हमेशा टोटल के बराबर होगा, तो हमेशा इसको टोटल के बराबर हमने ले लिया। तो यहाँ तक इस तरीके से हम क्वेश्चन कर लेंगे। अगला देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इस तरीके का क्वेश्चन है कि 2 ट्रेन की स्पीड का रेशियो दे रखा है आपको 7:3। किसके रेशियो है? स्पीड के। क्या रेशियो है? 7:8। ये इसका रेशियो दे रखा है और आपसे बोल रखा है जो पहली ट्रेन है, नहीं जो दूसरी ट्रेन है, शायद जो दूसरी ट्रेन है वो 400 किलोमीटर 8 घंटे में तय कर लेती है। स्पीड निकाल के दो पहले ट्रेन की। इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन दे रखी है सेकंड ट्रेन, दूसरी ट्रेन, इसकी स्पीड आपसे पूछ रहा है। ठीक है, एक की स्पीड अगर पूरी पता चल जाएगी तो उससे इक्वेट करके हम दूसरे की निकाल लेंगे। कैसे? अब हमने यहाँ रेशियो है तो क्या लिख लिया इसको, 7x एंड 8x। ये क्या है? स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। ये क्या है? स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन। अगर मुझे फर्स्ट ट्रेन की स्पीड पता चल जाए तो यहां से मैं x निकाल लूंगा, काम खत्म। सेकंड की पता चल जाए तो फर्स्ट की तो निकालने के लिए बोल ही रहा है क्वेश्चन। सेकंड के लिए कैसे करेंगे हम? सेकंड के लिए कुछ डाटा हमारे पास है। ये क्या है? किलोमीटर। ये क्या होता है? डिस्टेंस। कितनी दूरी वो तय कर रहा है, कितनी है? 400 किलोमीटर। ठीक है, और एक टाइम दिया है मुझे, कितना टाइम है वो? 8 घंटे। 8 घंटे का समय है। तो क्या मैं इसकी स्पीड निकाल सकता हूँ? हाँ, बहुत आसान है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने ये पहले चैप्टर में भी पढ़ा है यूनिट्स में, जब हम यूनिट निकालना सीख रहे थे किसी की। ठीक है, तो यहाँ मीटर पर सेकंड यूनिट आती थी, स्पीड अपॉन टाइम। ये चीज है, ये चीज है, ये चीज निकल आएगी कैसे? 400 डिवाइड बाय 8, 5। तो 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड है किसकी? किसका डाटा था? सेकंड ट्रेन का। तो सेकंड ट्रेन की स्पीड आपको मिल गई है, यानी कि ये आपको मिल गया है, यानी कि 8x किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं 8x इक्वल्स टू 5 लिख सकता हूं। स्पीड निकालने सेकंड ट्रेन की, सेकंड ट्रेन की स्पीड इसके बराबर थी तो इसको इसके बराबर लिख दिया दोनों को। ये हो गया इक्वेशन 1। इसको आप ले लो इक्वेशन 2, दोनों को कंबाइन करके 8x इक्वल्स टू 5 लिख दिया। यहां से आप x निकाल लो। x क्या हो जाएगा? 5/8। ये मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया। तो x हो गया हमारा 5/8। निकालना क्या था? पहले ट्रेन की स्पीड। ये है फर्स्ट ट्रेन। फर्स्ट ट्रेन की स्पीड किसके बराबर है? 7x के बराबर। तो यहां लिख लेंगे 7x और 7 इंटू 5/8, क्योंकि x का मान है 5/8। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, 35/8 हो गया, है ना? 35/8। ये क्या है? स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन। ये क्वेश्चन समझ आया, इंपॉर्टेंट था एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। स्पीड और डिस्टेंस वाला क्वेश्चन हो गया। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके का आपके बोर्ड पे होगा कि 1500 वेल्डिंग रॉड है जिसमें से 450 डिफेक्टेड है। 1500 लेकर आए जिसमें 450 खराब ही है। बताओ कहाँ, कौन सी दुकान से ले आए? तो इससे अच्छा क्या है, अच्छी दुकान से लाओ। हमें क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ डिफेक्टेड रॉड्स टू दी लॉट। देखो क्या कह रहा है, डिफेक्टेड रॉड टू लॉट, ये कह रहा है आपसे। ठीक है, तो हमें डिफेक्टेड रॉड को ऊपर रखना पड़ेगा, वो यहां आएगा इसकी जगह पे। एक्स वाई है तो इसकी जगह पे कौन आएगा? डिफेक्टेड रॉड। और 2 की जगह पे क्या आएगा? ये मतलब x बाय y। अगर ये उल्टा लिखा होता, बस इस चीज का ही ध्यान रखना है, इसमें और कुछ नहीं करना। लॉट 2 डिफेक्टेड रॉड, तो फिर क्या होता? y बाय x। बस इसी चीज का ध्यान रखना और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन बहुत आसान है। डिफेक्टेड रॉड कितने हैं? 450। तो x की जगह क्या आ गया? 450, क्योंकि वो ऊपर आएगा। 2 ये पहले है, 2 के बाद लॉट है तो लॉट नीचे आ गया। 2 के बाद लॉट है तो लॉट नीचे आ गया। कितने? 1500। ये 1500। 0 से गया 0,
और ये हो गया 3, 3:10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। ये 15 से ये 3 पे आ गया, 3:10। तो ये रेशियो हो गया डिफेक्टेड रॉड टू दी लॉट। अगर आपसे ये सेम क्वेश्चन पूछ ले कि और कहे कि लॉट टू दी रेशियो ऑफ डिफेक्टेड रॉड्स, तो यहां पे ये हो जाएगा 10:3 अगर इसको उल्टा कर देते हैं तो। ठीक है, यहां लॉट पहले आ जाएगा टू दी डिफेक्टेड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि 2 कहां है, उसके हिसाब से वो ऊपर या नीचे आएगा। ठीक है, तो स्पीड वगैरह वाले हमने क्वेश्चंस करे, स्पीड ऑफ ट्रेन वाले आज, और कुछ रेशियो के बेसिक क्वेश्चंस करे हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करके आना। आगे थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, प्रोपोर्शन भी सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग अस।